मनीष शुक्ला और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, जब 8 देशों के एनएसए आज बैठेंगे तो भारत की तरफ से एक बहुत अहम पहल होने जा रही है। अफगानिस्तान की स्थिति ऐसी है जिसे दुनिया का कोई भी देश आंख बंद करके नहीं रख सकता। आज की बैठक से हम क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए विशाल, पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान के जो हालात बने हुए हैं और अफगानिस्तान देखिए, चीन और पाकिस्तान जो हैं वो बैठक से पहले ही किनारा कर चुके हैं। दिल्ली में 8 देशों के प्रतिनिधि बैठक करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के अलावा 7 और देश इसमें शामिल हो रहे हैं। मनीष एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए। मनीष, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए विशाल, यही कह रहा था कि अफगानिस्तान जितना डिस्टेबलाइज होगा, अफगानिस्तान में जितने हालात खराब होंगे, उसका असर दुनिया के जो देशों पर पड़ेंगे, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, रशिया हो, ईरान हो, और इन सभी देशों का एक बड़ा कंसर्न है। सभी ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर शांति रहे, लेकिन अफगानिस्तान में कई प्लेयर्स हैं, वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में हालात खराब कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अमेरिकन जो अफगानिस्तान से गए और उनके जो वेपन्स थे, जो वेपन्स अफगानिस्तान आर्मी यूज कर रही थी, वो वेपन्स तालिबान के पास आ गए हैं। तालिबान के जिहादी गुटों से संपर्क है, खुद भी एक तरीके से जिहादी वो एक संगठन है, और ऐसे स्थिति में हथियार भारत समेत दुनिया के कई देशों में पहुंचने वाले हैं। तो ये एक बड़ा चिंता की बात है, और सिर्फ इसको लेकर भारत चिंतित नहीं है, इसको लेकर के ईरान भी उतना परेशान है, उसको लेकर के तजाकिस्तान भी उतना ही परेशान है, और बाकी जो देश है किर्गिस्तान या रशिया, इन सब के लिए एक बड़ा इशू है। आपने देखा कि रशिया में पहले भी कई बार जो टेररिस्ट अटैक हुए वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से होकर गए थे। अफगानिस्तानी जो टेररिस्ट थे उन्होंने रशिया में अटैक किया था। तो भारत एक व्यापक स्तर पर बातचीत कर रहा है कि किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिए अफगानिस्तान की मदद की जाए, अफगानिस्तान में हालात सही किए जाए, जिससे ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर के टेररिज्म से लेकर के तमाम जो रेडिकलाइजेशन है उस पर लगाम लगे। और दूसरी बड़ी बात ये भी कहा जा रहा है कि भारत एक तरीके से एक मैसेज दे रहा है कि जो अलग अलग कई गुट बने, आप देखें तो पाकिस्तान इस मामले को लेकर के अलग पॉलिटिक्स कर रहा है, चाइना को अगर आप देखें तो दूसरे तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है, और इस मुद्दे पर जहां चीन और पाकिस्तान को भी साथ आना चाहिए था, उन्होंने लास्ट मोमेंट पर इस बैठक में जो सिक्योरिटी ये डायलॉग हो रही है उस पर आने से मना कर दिया है। तो इसका जो आपने पूछा कि टेकअवे क्या होगा, देखिए ऐसा नहीं है कि आज कोई सोल्यूशन निकल जाएगा सीधे अफगानिस्तान का, लेकिन जाहिर तौर पर एक दबाव बनाने की कोशिश है और दुनिया को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश है, और दुनिया को यह बताने की कोशिश है कि किस तरीके से तालिबान के ऊपर प्रेशर करने की जरूरत है, और अफगानिस्तान में लोगों की इस वक्त मदद करने की जरूरत है, और किस तरीके से लोगों की मदद की जाए, और जो वहाँ टेररिस्ट ग्रुप है, जो आतंकी संगठन है, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से सैंक्शन लगाया जाए, इन सब सारे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। चीन पाकिस्तान का हटना क्या बताता है ये? देखिए यहाँ पे एक अलग गेम है, एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि बिना उसके रोल के अफगानिस्तान में पीस नहीं आ सकती, अफगानिस्तान में शांति नहीं आ सकती, और वो नहीं चाहते कि भारत इसमें किसी भी लेवल पे इन्वॉल्व हो। आप जानते हैं कि भारत का काफी ज्यादा प्रभाव अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि भारत के बारे में अफगानी लोगों का यह मानना है कि भारत ही ऐसा देश है जिसने मरहम दिए, जिसने अस्पताल दिए, जिसने रोड दिए, जिसने उनकी पार्लियामेंट बनाई, और एक सही तरीके से देश ने उनके लिए एक बहुत बेहतर रोल निभाया। लेकिन पाकिस्तान को डर था कि अफगानिस्तान धीरे धीरे चूंकि उनके खिलाफ जा रहा है, उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो तालिबान के साथ मिलकर के उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभाल बनवाई, और परोक्ष रूप से वो इनडायरेक्टली वो अफगानिस्तान को रूल कर रहे हैं। तो यही एक वजह है, यही एक डर है पाकिस्तान को। दूसरी बड़ी बात है कि पाकिस्तान नाराज ना हो, इसके लिए चीन ने भी ऐन वक्त पे मना कर दिया इस डायलॉग में शामिल होने के लिए। हालांकि हमारी जो शांति और स्थिरता के लिए भारत की तरफ से जो ये पहल की जा रही है, ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.